अभी हम देखने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन है उसको अच्छा से वर्ड देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज वी गो फ्रॉम स्पेसिस टू किंगडम, तो क्या होता है नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होता है। जनरली बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है, ये जितनी बार बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं किंगडम, फाइलम या उसी को बोलते हैं डिवीजन, फिर क्लास ऑफ जीएस। किंगडम है किसका, पीसी का, किंगडम है पीसी का, और ऑफ जीएस पीसी ऑफ जीएस, ऐसे याद कीजिएगा, ऐसे याद करते भी हैं। तो ये क्या होता है ना कि किंगडम से हम अगर स्पेसिस शब्द आते हैं, लिखा है कि स्पेसिस किंगडम, नहीं यहाँ उल्टा दिया है, स्पेसिस से किंगडम की तरफ। तो मान लीजिए ये घर का कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, और यहाँ से उसके पापा फिर दादाजी ऐसे ऊपर जाएंगे, तो क्या होता है कि बच्चा से दादाजी का रिलेशन और बच्चा से उसके भाई से रिलेशन किस में ज़्यादा होता है, तो भाई में। तो जैसे आगे बढ़ जाते हैं तो रिलेशन कम होते जाता है, मतलब थोड़ा घट जाता है। तो वही बोलना चाह रहा है कि जैसे ही स्पेसिस से किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर का होता है डिक्रीज करता है, जो कि फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। और इससे हार्डली एक क्वेश्चन पूछता है, तो इससे बहुत ही सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब पूछता ही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब ऊपर नीचे कर सकता है कि उल्टा कर देगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो पहला में क्या हो गया, इतना, और बोल दिया किंगडम से स्पेसिस, ऐसे जाएगा तो कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, और ऐसे जाएगा तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। आगे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो सफिक्स है, देखिए एक होता है प्रीफिक्स जो पहले लगाते हैं, और सफिक्स जो बाद में लगाते हैं किसी भी चीज़ का। तो बोलता है कि हमारे पास जो इंडिकेट करता है फैमिली, तो फैमिली के लिए ऐसा क्या पहचान लेंगे कि फैमिली के लिए, तो सबको पता है, जैसे सोलेनेसी हो गया, ऑस्ट्रेसी हो गया, फैबियसी हो गया, तो लास्ट में क्या होता है एसी जो है लगा रहता है, ठीक है। तो क्या होता है फैमिली एसी, लास्ट में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ऐसे नीट में डायरेक्ट नहीं पूछा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये थर्ड नंबर है सर, ठीक है। थर्ड नंबर बोल दिया यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। दूसरा आते हैं, लिखा है तीसरा नंबर कि द टर्म सिस्टमैटिक्स क्या होता है। जब इसको एनसीईआरटी में देखिएगा, ये डिफिनेशन डायरेक्ट है कि डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कितने काइंड का डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग एनिमल्स का डाइवर्सिटी क्या है और उससे रिलेशन क्या है, ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। सिस्टमैटिक्स किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है, ठीक है। डायरेक्टली तो नहीं पूछा है, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा नंबर। चौथा क्या बोलता है कि द जीनस रिप्रेजेंट क्या करता है। देखिए अब वही बोलो ना कि किंगडम पीसी का है, पीसी का है, का मतलब ऑफ और जीएस, ठीक है। तो बोल रहा है कि कहीं ना कहीं जीनस, इसे बोला है ना, तो जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ स्पेसीज है। जैसे बोलेगा फैमिली क्या है, तो ग्रुप ऑफ जीनस या नीचे वाला है। ये ऑर्डर क्या है, तो ये सब नीचे का ग्रुप का है। अगर बोल दिया क्लास क्या है, तो ये सब का ग्रुप का है, ऐसे याद करते हैं जनरली। तो वहीं बोल दिया जीनस क्या है, तो उसके नीचे क्या है स्पेसीज है, तो लिखा है ग्रुप ऑफ कोडोजली स्पेसीज, प्लांट हो या एनिमल हो। ये जब कभी भी आपसे पूछे फाइलम के बारे में, तो ध्यान रखिएगा उसके नीचे वाला रिलेशन है। इसे हम बोल दिए क्लास किसे कहते हैं, तो क्लास के नीचे वाला जो भी है ना, उससे रिलेशन को ही बोलते हैं क्लास। ये बेसिक बात है जो कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होने से बचाएगा, ठीक है, और सिली मिस्टेक होने से बचाएगा, क्योंकि ये जानते हुए भी क्वेश्चन गलती रहता है। तो जीनस बोल दिया तो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, लिखा है द टैक्सोनॉमी यूनिट फाइलम एनिमल के लिए। ये भी फेमस क्वेश्चन है। जब हम बोले ना के पीसी OFGS, ठीक है, तो बोलता है ना फाइलम में दो, एक या तो फाइलम बोलते हैं या तो डिवीजन बोलते हैं। तो बोल रहा है ना कि फाइलम एनिमल के लिए करते हैं, तो बोल रहा है प्लांट के लिए क्या करते हैं, तो डिवीजन बोलते हैं उसी को। तो ये लाइन है P और D, P को उल्टा कर दीजिएगा ऐसे तो D हो जाएगा। तो कभी भी कन्फ्यूजन हो तो फाइलम, तो P से फाइलम और उसी को उल्टा कीजिएगा D से डिवीजन बोलते हैं, और एनिमल के लिए उसको फाइलम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये हो गया कौन सा, फाइलम का डिवीजन, वही क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि बोटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क। वैसे तो ये एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन जब आप 12th पढ़िएगा बोटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क के बारे में दिया हुआ है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो ये बोले चाह रहे हैं बोटनिकल गार्डन क्या कराते हैं, प्लांट के स्पेसिस को रखते हैं बोटनिकल गार्डन में, और जूलॉजिकल पार्क तो आप जानते हैं चिड़ियाघर में जीव जंतु को रखते हैं। तो बोल रहा है ना कि क्या होता है, बोल रहा है कि कलेक्शन ऑफ इंडेमिक लिविंग स्पीसीज ओनली। इंडेमिक मतलब समझिए क्या होता है
इंडेमिक मतलब होता है वैसा एनिमल्स जो क्या होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में रहता है। अब आप बताइए जूलॉजिकल पार्क में मान लीजिए ऐसा कोई स्पीसीज जो किसी और स्टेट में रहता है और उसका इन्वायरमेंट वहीं पे फिक्स है, अब हम किसी और जूलॉजिकल पार्क में लाएंगे तो वहाँ तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसका मतलब जूलॉजिकल पार्क में हम वैसा स्पीसीज को नहीं रखते हैं। लिखा है एग्जॉटिक, एग्जॉटिक मतलब बाहर से कोई आ गया उसको। लिखा है कलेक्शन ऑफ इंडेमिक और एग्जॉटिक दोनों, इंडेमिक भी हो एग्जॉटिक, जो ओनली देता है ना तो ओनली में बहुत कुछ होता है यहाँ पे, तो एग्जॉटिक हो या एंडेमिक हो, यानी मान लीजिए कुछ एरिया में कोई मरने वाला है तो उसको हम रख देंगे और उसको हम अलग से अपना ट्रीटमेंट देंगे, इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे तो सर्वाइव होने का चांस ज़्यादा रहता है। या तो कोई बाहर से आ गया उसको रखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए कलेक्शन ऑफ इंडेमिक और एग्जॉटिक स्पीसीज, जहाँ ओनली दे ओनली पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अगर पूरा कन्फर्म है तभी मारिएगा। अब आते हैं 7वां नंबर, ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसको ये पहले आता था, इसको काट दीजिएगा, ठीक है। मोनोग्राफ क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है, पहले आता था, बहुत इजी क्वेश्चन होता था लेकिन ध्यान रखिएगा हटा दिया सिलेबस से। दिया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लिंक टू वन अनदर, यानी जितना भी लिविंग है लोग वो एक दूसरे से लिंक है। तो हम जानते हैं कि सब बस क्या है जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, ठीक है। तो लिखा है ना कि दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल लेकिन वेरी डिविडिटी मतलब क्या होता है वेरी ज़्यादा है, कहने का मतलब सभी लोग एक ही डीएनए का है, डीएनए का ही सभी लोग डीएनए से बने हैं लेकिन सब में विभिन्नताएं आती रहती हैं, यानी सबका डिफरेंसेज है। ये लिखा है कि कॉमन जेनेटिक मटेरियल है ऑफ सेम टाइप, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग का 99.9% सब सेम है लेकिन 0.1% हम लोग क्या है डिफर है। तो ध्यान रखिए 12th में जो पढ़ना है, ठीक है, 11th वाला नहीं है लेकिन 12th में दिया हुआ है कि हम लोग सभी का डीएनए होता है लेकिन डीएनए आरएनए होता है, जनरली डीएनए हम लोग में होता है और आरएनए भारत में होता है लेकिन दोनों हो सकता है। तो बोला है कि सब में से होता है लेकिन कुछ डिग्री वेरी करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये पूछा भी है बहुत बहुत प्रीवियस ईयर पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब होता है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्या बोल रहा है कि ग्रोथ इज कौन सा ऐसा है जो डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। इसे हम जानते हैं ना कि लिविंग और नॉन लिविंग, तो ऐसा क्या फीचर है जो लिविंग में होता है लेकिन नॉन लिविंग नहीं होता है। देखिए 2 टर्म आते हैं, वैसे तो ये सिलेबस हटा दिया है लेकिन ध्यान रखिएगा ईजी आता है। एक होता है करेक्टरिस्टिक फीचर, एक होता है डिफाइनिंग फीचर। करेक्टरिस्टिक मतलब अच्छा करेक्टर है जो भी मतलब लिविंग में भी होता है और नॉन लिविंग में भी। और डिफाइनिंग में क्या होता है कि अगर हम वो बोल दिए कि अच्छा एक लिविंग का डिफाइनिंग है मतलब वो किसी और में नहीं होगा, केवल लिविंग का प्रॉपर्टी है। तो यही बोलना चाह रहा है डिफाइनिंग क्या है। ग्रोथ क्या होता है, तो ग्रोथ लिविंग में भी होता है और नॉन लिविंग में होता है। एबिलिटी टू मेक साउंड, ऐसा कुछ तो नहीं है साउंड प्रोड्यूस करना, इस हवा से भी बहुत सारा साउंड आती रहती है। रिप्रोडक्शन भी पता है कि रिप्रोडक्शन तो है लेकिन रिप्रोडक्शन जो जैसे म्यूल है इनफर्टाइल कपल है तो ये भी तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, तो नहीं कर पाता है इसका मतलब लिविंग थोड़े है, नहीं। इसको हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक फीचर नॉट डिफाइनिंग। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब आपने कुछ बोला उसका रिस्पॉन्स दिया वो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है डिफाइनिंग फीचर है, ये किसी के पास नहीं होता है। यानी रिस्पॉन्स देना क्या है डिफाइनिंग फीचर है। करेक्टरिस्टिक ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, ये सब करेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन डिफाइनिंग क्या है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे आते हैं। अब बोल रहा है एक एक क्वेश्चन जो भी सब है सब प्रीवियस में आया हुआ है, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़िए और एनसीईआरटी उसको देखिए ध्यान से और जहाँ भी डाउट हो कमेंट कीजिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और देखिए दूसरा कमेंट, दूसरा जब टॉपिक आएगा तो आप कमेंट कीजिए कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, लिख रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे इजी क्वेश्चन होता है सब, एक मैच हो गया काफ़ी है। देखिए हम पहले बताते फैमिली, जैसे ही फैमिली था तो उसमें एसी था लास्ट में, सोलेनेसी है एसी तो आ गया, ठीक है। तो 1 का 5 किंगडम सबसे बड़ा, तो किंगडम में या तो प्लांट किंगडम होगा या तो एनिमल किंगडम होगा, और नहीं तो वो सब मोनेरा प्रोटिस्टा फंजा ये सब होता है, लेकिन जनरली प्लांट और एनिमल ही पूछता है। तो जब भी आप भूलिएगा तो ऐसा ही कीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो किंगडम में आप तो प्लांट ही हो गया, ध्यान रखिए। आते हैं ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है पोल्स, ऑर्डर क्या दिया यहाँ पे पोलीमोनाइज, पोलीमोनाइज ये जब पढ़िएगा एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी में आप बताइएगा हमको कि जो पोलीमोनाइज जो ऑर्डर क्या है पोलीमोनाइज, इसमें क्या है कौन कौन सा फैमिली है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। आपको बस बताना है कमेंट में कि पोलीमोनाइज जो ऑर्डर है उसमें कौन कौन सा फैमिली इंक्लूड है। 2 फैमिली इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा, इसको बताना है ए और बी, ये एनसीईआरटी में दिया है और कमेंट करना है, ठीक है। आगे आते हैं और स्पेसिस, तो जब भी किसी प्लांट का अगर नाम लिखना है या नाम, जैसे मान लीजिए होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस में एक को बोलते हैं जीनस, एक को बोलते हैं स्पेसिस। मान लीजिए एक होता है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका,
एक को बोलते हैं जीनस और दूसरे को बोलते हैं स्पेसीज। कितनी बार रिपीट हुआ है देखिए। तो यहाँ पे किसका दिया है, सोलेनम दिया है और ट्यूबरोसम दिया है। यानी ये सब जो बोल रहा है ना बात, ये सब बात पोटैटो के लिए बोल रहा है, ठीक है, पोटैटो के लिए बोल रहा है। तो पोटैटो का पहले दिया है एनसीईआरटी में, उसको डायग्राम में देख लीजिएगा, उसका पूरा बना कर दिया है। तो पोटैटो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ये हो गया जीनस और एक हो गया स्पेसीज, ठीक है। ये हो गया फैमिली, ये हो गया किंगडम, ये होता है ऑर्डर। अब आप मैच कर लीजिए, जब मैच कीजिएगा तो इसको आप देख लीजिए, जनरली एक का ही होता है, दो का डी होता है, तो आप इसको आराम से मैच करके एक बार मैचिंग कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ये जितना भी 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर एक क्वेश्चन को आप क्वेश्चन मत देखिए, हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट देखिए, ताकि आपको पूरा एनसीईआरटी रिव्यू हो जाए, ठीक है, ठीक है। इसको अच्छे से बनाइए और इसको जहाँ भी डाउट हो कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।